तो ये लगभग मोटा मोटी अगर हम लेकर चलें तो लगभग 1 लाख रुपए में ये सारे काम हो जाते हैं आराम से। और प्राइस हम देते हैं इनके लिए 5-5, 6-6 लाख। रहने दो, इस फीचर्स के पीछे ना टॉप मॉडल पे मत जाओ, आप इनके पीछे ना अपना पैसा बर्बाद मत करो ज़्यादा। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो भाई आज की जो हम वीडियो बनाने वाले हैं, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गाड़ी में अगर आप बेस मॉडल या बेस के ऊपर वाला मॉडल लेते हो तो कितना खर्चा करके आप जो है उसको एक अच्छा बना सकते हो, जिससे कि आपको वो सारी चीज़ें उसमें मिल जाएं जो एक गाड़ी में होनी चाहिए। होता क्या है, हम जब बेस मॉडल का प्राइस देखते हैं और जब टॉप मॉडल का प्राइस देखते हैं तो बीच में ना एक बड़ा अमाउंट आ जाता है, क्योंकि बेस मॉडल का प्राइस काफ़ी कम रखते हैं और उसमें फ़ीचर्स उतने ही कम कर देते हैं, और टॉप मॉडल में इतने सारे फीचर्स आपको ऐड कर देते हैं और उसके साथ साथ होता क्या है फिर प्राइस भी उनका उतना ज़्यादा हो जाता है। तो एक बड़ा गैप दिखता है और हम कंफ्यूज होते हैं कि यार बेस मॉडल लें या नहीं लें, या फिर बेस के ऊपर वाले मॉडल पर जाएं या नहीं जाएं, कि टॉप वेरिएंट में पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिल रही होंगी। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो अगर एक हैचबैक की हम बात करें तो मैं टाटा टियागो की बात करता हूँ। उसका जो बेस मॉडल स्टार्ट होता है वो होता है 5,60,000 से, और जो उसका पेट्रोल में टॉप वेरिएंट जाता है वो जाता है 7,15,000। तो जो बीच का गैप हुआ वो हो गया है आपका 1,55,000। तो इतना अंतर मिलता है आपको एक हैचबैक में। कोई सी और दूसरी कंपनी की हैचबैक पे जाओगे थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे मिल सकता है आपको, पर इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अंतर मिल जाएगा। तो ये एक समझने के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है। और अगर हम कॉम्पैक्ट एसयूवी की बात करें तो यहाँ पे मैंने Hyundai की वेन्यू डिस्कस कर रहा हूँ। सब कंपनी की एक एक गाड़ी ले लेते हैं। तो Hyundai की वेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो बेस मॉडल का प्राइस स्टार्ट होता है वो होता है 7,94,000 से, और इसका पेट्रोल में सेम इंजन के साथ जो टॉप वेरिएंट आता है वो आता है 11,53,000 का। तो इसमें जो यहाँ पे गैप हो गया वो हो गया 3,59,000, 3.59 लाख का गैप हो गया। अब यहाँ पे देख लो, जैसे ही हैचबैक से हम कॉम्पैक्ट एसयूवी में आए तो ये जो है डबल से भी ज़्यादा हो गया है। अब बात करते हैं इसके बाद अगली गाड़ी की। तो जैसे क्या हम बात करेंगे ग्रैंड विटारा की। भाई मारुति सुजुकी की भी एक गाड़ी देख लेते हैं। तो ग्रैंड विटारा में मैं ये माइल्ड हाइब्रिड के साथ बात कर रहा हूँ पेट्रोल में, और इसमें ऑल व्हील ड्राइव वाला मैं नहीं ऐड करूँगा। तो यहाँ पे अगर ग्रैंड विटारा की बात करें तो इसका बेस मॉडल स्टार्ट हो रहा है 10,70,000 से माइल्ड हाइब्रिड, और जो इसका टॉप वेरिएंट जा रहा है वो जा रहा है 17,07,000 तक। यहाँ पे जो अंतर दिख रहा है वो दिख रहा है आपको 6,37,000 का। तो ये भी ऑलमोस्ट आप मान के चलो लगभग डबल के आसपास पहुँच गया है। काफ़ी ज़्यादा अंतर यहाँ पे हो गया है। अगर इसके ऊपर और हम जाए तो ये अंतर शायद 10 लाख के आसपास पहुँच जाएगा अगर प्रॉपर एसयूवी पे आप जा रहे हो तो ये सिनेरियो है। अब हम यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमें कौन से मॉडल पे जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे क्लियर करते हैं, भाई क्या क्या एसेसरीज हम लगा सकते हैं जो हमें सस्ती भी पड़े और हम आराम से उस गाड़ी को खरीद भी सके और उसके बेस वेरिएंट या फिर बेस के ऊपर वाले वेरिएंट पे जा सके। तो ये जो गैप होता है इतना बड़ा, ये होता है फीचर्स की वजह से। बहुत सारे फीचर्स उसमें ऐड हो जाते हैं और टॉप मॉडल में, तो ये बीच बीच में मतलब इतना ज़्यादा जो है गैप हो जाता है। अब बहुत सारे फीचर्स इसमें ऐसे होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते हैं, पर हमें फिर भी टॉप मॉडल पर चले जाते हैं, जिनका यूज़ भी नहीं हम बहुत ज़्यादा कर पाते हैं। अपने इंडिया के अंदर तो नहीं कर पाते, बाहर और कंट्रीज़ में शायद करते हो। तो अगर हम बात करें बेस मॉडल की, तो आप बेस मॉडल अगर आप ले रहे हो या फिर बेस के ऊपर वाला मॉडल ले रहे हो तो कुछ उसमें एसेसरीज लगाने की ज़रूरत है आपको, और आराम से आप जो है उस गाड़ी को और बेहतर बना सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं है कि टॉप मॉडल पे ही उस गाड़ी के जाओ सारी चीज़ें लेने के लिए। ये एसेसरीज आप आफ्टर मार्केट या फिर शोरूम से भी लगवा सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं वो शोरूम से कराओ तो ज़्यादा बेटर रहता है। थोड़ी कॉस्टली पड़ती हैं, बट वहाँ पे आपको वारंटी वॉइड होने का ये सब चीज़ों की जो है कोई टेंशन नहीं रहती है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो बस प्लग लगाना है और कुछ नहीं करना उसमें, उसके बाद में वो आराम से काम करती है। तो वो वाली चीज़ें आप बाहर से भी लगवा सकते हो, जहाँ पे वायर कट का कोई भी रिस्क है नहीं आपके पास। तो बात करें सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है भाई रिवर्स पार्किंग कैमरा या फिर सेंसर्स। तो बहुत सी गाड़ियों में सेंसर्स आते हैं बेस मॉडल में, बहुत सी गाड़ियों में नहीं आते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी में नहीं है ये सेंसर्स तो आप रिवर्स पार्किंग कैमरा एक ज़रूर लगवाओ, जिससे कि आपका जो है रिवर्स लेते हुए जो है कोई भी हादसा होने का चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं।
इसके बाद अगली चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो जैसे कि आप सीट कवर्स वगैरह ये आप बाहर से लगवा सकते हो आराम से, और बाहर आपको बहुत सस्ते पड़ेंगे। अगर रिवर्स पार्किंग कैमरे की बात करूं तो 2000 से लेकर 20,000 तक का कॉस्ट करता है, वो डिपेंड करेगा आपके बजट के ऊपर। और अगर सीट कवर की बात करें तो वही 6,000 से स्टार्ट हो जाते हैं और 12-13,000 15,000 तक अच्छे सीट कवर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद फ्लोर मैट्स वगैरह ये सब चीज़ें आप बाहर से करवा सकते हो, ज़रूरी नहीं है ये आप सब शोरूम से कराओ। ये भी आराम से आपकी 1,000 रुपये से 4,000 तक आराम से अच्छी फ्लोर मैट्स वगैरह मिल जाएंगी आपको। इसके बाद बात करते हैं भाई एलॉयज़ की। तो एलॉयज़ बाहर भी मिल जाते हैं, अगर आपको शौक है भाई एलॉय लगवाने हैं। वैसे बिना एलॉय के भी आप चलाओ तो कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, बट अगर आपको ठीक है लग रहा है कि नहीं यार एलॉय डलवाने हैं तो बाहर से आप डलवा सकते हो। आराम से आपके 20 से 40,000 की रेंज में अच्छे वाले एलॉयज़ आ जाएंगे। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो डैश कैम है, वो डैश कैम Hyundai की कुछ गाड़ियों में आ रहा है, जैसे एक्स्टर में उन्होंने स्टार्ट किया है, बट हर गाड़ी में आपको नहीं मिलेगा। तो वो डैश कैम आप आराम से बाहर से परचेज़ करके वो लगा लो, उसमें कोई भी वारंटी वॉइड होने का टेंशन नहीं है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, 6,000 से लेके आप 14-15,000 तक आराम से अच्छा डैश कैम आपको इसमें मिल जाता है। इसके बाद अगर आपकी गाड़ी में मतलब म्यूजिक सिस्टम बिल्कुल नहीं दिया है तो आप छोटा म्यूजिक सिस्टम लगा सकते हो, और चाहो तो बड़ा वाला टच स्क्रीन भी लगवा सकते हो, वो डिपेंड करेगा आपके बजट के ऊपर। और आपको चाहिए कि भाई म्यूजिक सिस्टम बिल्कुल चाहिए ही चाहिए तो आप आराम से 5,000 से लेकर 20,000 तक बड़े अच्छे अच्छे म्यूजिक सिस्टम आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अब क्रेटा की बात करें तो उसके जो बेस मॉडल है उसमें स्पीकर भी नहीं है, ट्विटर स्पीकर और म्यूजिक सिस्टम तो बहुत दूर की बात हो गई, कुछ भी उससे रिलेटेड उन्होंने दिया ही नहीं है। तो वो आप बाहर से करवा सकते हो या फिर शोरूम वालों से भी आप करवा सकते हो, और आराम से आप अपनी गाड़ी में वो चीज़ का एंजॉय कर सकते हो। तो ये लगभग मोटा मोटी अगर हम लेकर चलें तो लगभग 1 लाख रुपए में ये सारे काम हो जाते हैं आराम से, और प्राइस हम देते हैं इनके लिए 5-5, 6-6 लाख। अब जो प्राइस लेती है कंपनी जो टॉप मॉडल में, वो लेती है कौन से फीचर्स के ज़्यादा लेती है? सबसे ज़्यादा जो लेती है वो लेती है भाई सनरूफ। बहुत बड़ा क्रेज़ हो गया है अपने इंडिया के अंदर कि भाई सनरूफ चाहिए ही चाहिए हमें गाड़ी में। हमें सनरूफ का चाहे यूज़ हो ना हो पर सनरूफ होनी चाहिए गाड़ी में, यहाँ से खोल के ऊपर दिखना चाहिए, या फिर ऊपर बच्चे को निकालना है या फिर हमें खड़े होना है। बहुत से लोग तो इस यूज़ के लिए लेते हैं, लेकिन वास्तव में सनरूफ का ये यूज़ नहीं है। तो अगर सनरूफ आप लेना चाह रहे हो तो भाई ठंडी जगह पे आप रहते हो तो आराम से आप ले सकते हो, जिससे कि आप उसको खोल लेते हो और सनलाइट अंदर आती रहती है। और अगर आप रह रहे हो भाई बहुत गर्म वाली जगह पे तो रहने दो, इस फीचर्स के पीछे ना टॉप मॉडल पे मत जाओ। इसके बाद अडास का अपने इंडिया में अभी उतना यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे रोड्स की कंडीशन जो है उस तरह की नहीं है, ट्रैफिक जो है वो उस तरह का नहीं है अपने इंडिया में, क्योंकि रूल सभी लोग नहीं फॉलो करते। अगर सभी लोग रूल फॉलो करें फिर अडास काम की चीज़ है, वरना जब तक रूल कोई फॉलो नहीं करेगा तो तब तक भाई उसका कोई यूज़ नहीं है, और उसके लिए हम बहुत भारी अमाउंट देते हैं। इसके बाद क्रूज कंट्रोल में भी काफ़ी बड़ा अमाउंट हम देते हैं कंपनी को। तो क्रूज कंट्रोल अगर आप जा रहे हो भाई एक्सप्रेस वे पे, जैसे क्या आप दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे ले लो या फिर आगरा से लखनऊ ले लो, वहाँ पे आपके क्रूज कंट्रोल काम के हैं, लेकिन आप नॉर्मल हाईवे पे जा रहे हो तो फिर आपके क्रूज कंट्रोल उतने यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि ट्रैफिक ही इतना रहता है। कभी बाइक वाला आगे आ गया, कभी साइकिल वाला आगे आ गया, कभी अगले वाले गाड़ी वाले ने ब्रेक मार लिए, कभी कुछ हो गया। तो ये सारी दिक्कतें ना अपने इंडियन रोड्स पे रहती हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ क्रूज कंट्रोल केवल एक्सप्रेस वे पे तो आप यूज़ कर पाते हो आराम से। और एक्सप्रेस वे पे हमारा जाना कितना बार होता है, जिसको भाई डेली है ठीक है वो उस फीचर्स पे जा सकते हैं, डेली की रनिंग ही एक्सप्रेस वे पे है। लेकिन एक आम आदमी जो जॉब करने वाला बंदा है, मुझे लगता है कि महीने में एक बार मुश्किल से जाता होगा, वरना वो अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी रहता है, तो एक बार वो मुश्किल से कहीं एक्सप्रेस वे पे जाता होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा काम की चीज़ नहीं लगती है मुझे इसीलिए अपने इंडिया के अंदर। और हाँ, अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा हाईवेज़ पे ही है, डेली आप हाईवे पे जा रहे हो और एक्सप्रेस वे पे, तो वहाँ पे फिर आप जा सकते हो इस फीचर पे। इसके अलग और बहुत सारे फीचर्स ऐड कर देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक्स, या फिर आप ये वायरलेस मोबाइल चार्जर। तो इन सब का जो है बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है। या हम बात करें पुश स्टार्ट बटन की, कीलेस एंट्री की, तो ये वाले फीचर्स मुझे जो है बिल्कुल यूजलेस लगते हैं। यार आपको बैठना तो आके गाड़ी के अंदर ही है, तो पुश स्टार्ट बटन से आप स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप की से कर रहे हो, दोनों में हाथ आपको चलाना ही पड़ेगा, लेके ही जाना पड़ेगा नीचे। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने ताली मारी और स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी एकदम। तो पुश स्टार्ट बटन मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ नहीं लगती है।
ये चीज़ें बस ये है कि हाँ पैसा निकालना है, कैसे निकालें, ये फीचर्स दे देते हैं, ये फीचर्स ऐड कर देते हैं। बाकी बड़ा अमाउंट हमारा जाता है जो वो जाता है एंटरटेनमेंट सिस्टम का, जो उसमें दे देते हैं। कभी इसमें 10 इंच का दे दिया, किसी में 9 का, किसी में 12 का, वो मतलब साइज के हिसाब से जो उसका चार्ज बढ़ता जाता है, जो हम आफ्टर मार्केट या फिर छोटा लगा के भी आराम से काम चला सकते हैं अगर हम बेस या बेस के ऊपर वाले वेरिएंट पे जा रहे हैं तो ये कुछ फीचर्स हैं जो हमारे गाड़ी में ना काम के होने चाहिए। सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो अभी स्टैंडर्ड हो गए हैं। जैसे क्या बहुत सी गाड़ियों में 6 एयर बैग आपको मिलेंगे, वो बेस मॉडल से मिलेंगे, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सेफ्टी पे हमें ज़्यादा देखना चाहिए। या फिर ABS EBD आपको सारी गाड़ियों में मिलने वाला है। 2 एयर बैग तो आपको कंपलसरी हर गाड़ी में अब मिलेंगे। तो ये जो सेफ्टी फीचर्स हैं ये काफ़ी सारे स्टैंडर्ड हैं जो आपको बेस वेरिएंट से ही मिलेंगे। तो अगर हम बिल्कुल बजट में गाड़ी ले रहे हैं ना, तो आप आराम से काफ़ी सारा अमाउंट जो है वो सेव कर सकते हो यहाँ पे। अब मैं बात करूँ अगर टॉप वेरिएंट की भी, बहुत से टॉप वेरिएंट लेने के बाद में भी उसमें अलग से एसेसरीज लगाते हैं, अलग से और नई चीज़ें लगा देते हैं। तो वो खैर उनकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है। आप टॉप वेरिएंट लेने के बाद में भी कितना भी पैसा लगा दो, वो कमी नहीं है। जितना चाहो आप उतना लगा सकते हो। पर बजट में गाड़ी ले रहे हो तो भाई इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं ये आप बाहर से भी करा सकते हो या फिर शोरूम से करा सकते हो, जिससे कि आपकी गाड़ी में आपको कोई भी कमी ना लगे और आपको फील आए कि ठीक है मेरी गाड़ी अच्छी, बिल्कुल एकदम बढ़िया चल रही है और सारे फीचर्स का मैं जो है एंजॉय कर पा रहा हूँ, उनको यूज़ भी कर पा रहा हूँ। अब ऐसे फीचर्स रखने के फ़ायदा ही क्या है जिनका कोई यूज़ ही नहीं कर रहे हो आप, कभी महीने में या साल में 1-2 बार ही यूज़ कर रहे हो बस उसका, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। सो गाइस, फालतू वाले जो ये फीचर्स हैं आप इनके पीछे ना अपना पैसा बर्बाद मत करो ज़्यादा। आराम से बस जो यूज़ की चीज़ें हैं उनको लो, या तो आप अगर आपके वेरिएंट पे मिल रही हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं मिल रही हैं आप बिल्कुल बेस पे जा रहे हो तो आप उनको आफ्टर मार्केट या फिर आप शोरूम से लगवा सकते हो। सो गाइस, होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब करना चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मिलते हैं अगले ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।